हेलो जी, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और बैंकिंग वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी ने एसबीआई पीओ प्रीलिम्स और एसबीआई पीओ मेंस दोनों कठिन कठिन एग्जाम्स को क्लियर कर लिया है। अब बारी है एसबीआई पीओ फेज 3 की, उसे भी जल्दी से आप क्लियर कर लीजिए ताकि जो आपका सपना था वो पूरा हो जाए और आप एसबीआई को एज अ पीओ ज्वाइन कर लें। ऑलराइट, तो इस सेशन का एजेंडा है कि अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं तो इंटरव्यू वाले दिन आपका ड्रेस कोड क्या रहना चाहिए, क्या कपड़े आपको पहनकर जाने चाहिए ताकि आपका इंटरव्यू बढ़िया जाए और कम से कम ड्रेस की वजह से आप रिजेक्ट ना हो। काफी सारे स्टूडेंट्स के सवाल आ रहे थे तो उसके ऊपर एक प्रॉपर सेशन हम यहां पर कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप एसबीआई पीओ फेज 3 में जाने वाले हैं तो फ्री इंटरव्यू बैच आपके लिए लेकर आया बैंकिंग वाला, जहां पर एक्स एसबीआई मेंबर्स आपके एक्सपर्ट होंगे, बैंकिंग वाला के फैकल्टीज होंगे। तो यहां पर आपको लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, करंट अफेयर्स के, मॉक इंटरव्यूज आपको मिलेंगे एक्स एसबीआई पैनल मेंबर्स के साथ, ऑनलाइन जीडी आपका होगा और कुछ कुछ आपके स्पेशल सेशंस भी होंगे जिसमें आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी, सिलेक्टेड टॉपर से आपकी बात की जाएगी। तो अगर आपका एसबीआई पीओ मेंस क्लियर हो गया है तो फटाफट से इसमें एनरोल कर लीजिए ताकि आपका इंटरव्यू बहुत बढ़िया जा पाए। ठीक है, चलो सबसे पहले डेट्स की बात कर लेते हैं। अगर हम चेक करें तो आपका जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो 31 मई को होने वाला है और आपका जो ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू है वो 5 जून से लेकर 9 जून के बीच कंप्लीट करवा लिए जाएंगे। ठीक है, चलो अब सबसे पहले बात करें इंटरव्यू है तो इंटरव्यू में जो आपका अटायर होना चाहिए पूरा का पूरा फॉर्मल होना चाहिए, कोई फंकी ड्रेस नहीं है ना, कोई आप वहां फैशन दिखाने नहीं जा रहे हैं, कोई अपनी स्टाइल दिखाने नहीं जा रहे हैं, एकदम सिंपल फॉर्मल अटायर आपका होना चाहिए। और ये सिर्फ चीज कपड़ों पर बिल्कुल रुक के नहीं रह जाएगी, आपकी जो हेयर स्टाइल है, आपका ओवरऑल जो लुक है, ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है वो फॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम टॉप वियर की बात करेंगे तो आपको फॉर्मल शर्ट पहनकर जाना है। ठीक है, शर्ट आपकी एकदम फॉर्मल फिटिंग वाली होनी चाहिए, कोई ओवर साइज नहीं होनी चाहिए, कोई जैसे इनफॉर्मल शर्ट्स होती हैं, प्रिंट्स वाले होते हैं, भड़कीले कलर होते हैं, चमकीले कलर होते हैं, वैसी शर्ट नहीं चलेगी। सिंपल आपकी सॉलिड कलर की शर्ट होनी चाहिए। प्रेफरेबली आप लाइट कलर शर्ट्स पहनकर जा सकते हैं, व्हाइट हो सकता है, लाइट ब्लू, पेल पिंक, पेस्टल, मतलब आपकी सॉलिड शर्ट होनी चाहिए। पैटर्न वाला कुछ नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा भड़कीले कलर की शर्ट नहीं होनी चाहिए, सिंपल शर्ट होनी चाहिए। ठीक है, फुल स्लीव शर्ट पहनकर जाएंगे, हाफ स्लीव शर्ट यहां पर काम नहीं करेगी। ठीक है, उसी के साथ आपकी या तो प्लेन हो सकती है और अगर आपके पास कोई ऐसी शर्ट पहले से जो फॉर्मल है जिसमें बहुत हल्की सी स्ट्राइप्स हैं, बहुत बहुत ही हल्का सा काम उस पर किया गया है, तो उसको आप यहां पर पहनकर जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रॉपरली आयरन होना चाहिए और फिटिंग उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ढीली है या बहुत ज्यादा टाइट है ना, एकदम प्रॉपर उसकी फिटिंग होनी चाहिए, प्रॉपरली आयरन करके आपको शर्ट पहनकर जाना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉटम वियर की। बॉटम वियर आपका रहेगा फॉर्मल ट्राउजर, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, फॉर्मल ट्राउजर आपको पहनकर जाना है ना। फॉर्मल ट्राउजर आपका नीचे से वाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है, नीचे से बहुत ज्यादा नैरो नहीं होना चाहिए, है ना, बिल्कुल प्रॉपर जो आपकी फॉर्मल ट्राउजर की फिटिंग होती है वो फिटिंग यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, कलर जो है आप शर्ट के हिसाब से मैच कर सकते हो, बाकी अगर आप लाइट कलर की शर्ट पहन रहे हो तो आपका ब्लैक हो गया, नेवी ब्लू हो गया, वो आपका लगभग हर एक लाइट कलर के साथ मैच हो ही जाता है। ठीक है, बाकी चारकोल ग्रे, बेज, तो इस प्रकार से आप शर्ट जो है बॉटम अपना पहनकर जा सकते हैं। अगेन वही कहानी है, एकदम क्लीन होना चाहिए, प्रॉपरली आयरन होना चाहिए। ठीक है, प्रेस करके ले जाना है और बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं, नॉट टू टाइट नॉट टू बैग, आजकल स्टाइल चल रहे हैं ना, आपके कार्गोस चल रहे हैं, है ना, तो वैसी स्टाइल नहीं होना चाहिए, प्रॉपर आपका जो फॉर्मल पैंट की फिटिंग होती है वो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात आती है ब्लेजर की। ब्लेजर जो है आपका वो कहीं ना कहीं ऑप्शनल रहता है ना, अगर आपके पास है बहुत अच्छी बात है ना। जनरली जो इंटरव्यूज आपके सर्दियों के टाइम पर हो रहे हैं तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ ऐसा कैरी करना जो आपको सर्दी से बचाए, तो वहां पर तो ब्लेजर आपका लगता है, बट ब्लेजर आपका ऑप्शनल एक जो है कहीं ना कहीं ऑप्शन रह जाता है। ठीक है, अब अगर आपका मन है नहीं सर ब्लेजर पहन के जाना है, एसबीआई का इंटरव्यू है, तो आपका
नेवी ब्लू या डार्क ग्रे सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है इंटरव्यू के ब्लेजर कलर के लिए, ठीक है। उसी के साथ है ना, ये कंपलसरी नहीं है, ये मत सोचकर चलना कि नहीं ब्लेजर नहीं है तो ब्लेजर लेना पड़ेगा कि नहीं। अगर आपके पास है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो शर्ट पैंट में आपका काम चल जाएगा। वैसे भी गर्मी बहुत ज्यादा है, सो आई डोंट थिंक कोई ब्लेजर पहन के जाना चाहेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आती है टाई। टाई आपकी रेकमेंडेड है, टाई आपको पहनकर जाना है। टाई आपकी सॉलिड कलर की हो सकती है या फिर बहुत हल्का फुल्का पैटर्न हो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। नेवी हो सकती है, मरून हो सकती है, डार्क ग्रीन हो सकती है, ठीक है। बट बहुत ज्यादा बड़कीली ना हो, बहुत ज्यादा चमकदार ना हो, शर्ट के साथ कॉन्ट्रास्टिंग कलर उसका होना चाहिए, ठीक है। फ्लैशी डिजाइन्स, लाउड कलर नहीं होना चाहिए। और अगर आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनको टाई की नॉट बांधना नहीं आती है, तो इसमें से आप कोई सी भी एक नॉट बांधना सीख सकते हैं, है ना। यूट्यूब पर आप जाकर सर्च करेंगे तो इनमें से किसी भी एक नॉट को आप बांधना सीख लीजिएगा और घर में 3-4 दिन टाई बांधने की प्रैक्टिस करके टाई पहनने की प्रैक्टिस आप करना, ताकि ऐसा ना हो कभी जीवन में टाई पहनी नहीं है और डायरेक्ट इंटरव्यू में पहनकर चले गए तो अनकंफर्टेबल आप हो रहे हो टाई की वजह से और उसकी वजह से आपका इंटरव्यू खराब हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना। अगर कभी टाई नहीं पहनी है, टाई पहनने की हैबिट नहीं है, तो घर पे 3-4 दिन प्रैक्टिस कर लेना, कोई घर वाला आपको कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। तो ये आपको करना होगा। उसके बाद बात आती है शूज की। शूज आपके प्रॉपर फॉर्मल जो लेस वाले शूज होते हैं वो होना चाहिए, है ना। अब आजकल थोड़ा पैटर्न ये चल गया है कि विदाउट लेस शूज ज्यादा चल रहे हैं, तो विदाउट लेस जो आपके शूज हैं वो भी आप प्रेफर कर सकते हो। बट वैसे शूज नहीं है कि बहुत ज्यादा पॉइंटी हैं, बहुत ज्यादा चमकीले हैं, है ना, उसके ऊपर कुछ कुछ ब्रांडिंग है, बहुत ज्यादा फ्लैशी से शूज है, ऐसे नहीं, बिल्कुल सिंपल फॉर्मल शूज होने चाहिए, ठीक है। लेदर के हो, क्लोज टू आपके होने चाहिए। प्रॉपर आप उस पर पॉलिश करके ले जाइएगा और ब्लैक या ब्राउन जो भी आपके पास शूज है या फिर आप जैसा ट्राउजर पहनने वाले हैं, जैसी शर्ट पहनने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अगर शूज परचेस करने जाने वाले तो आप परचेस कर सकते हैं, है ना। साथ के साथ जो आप सॉक्स पहनेंगे वो आपके ट्राउजर के कलर के होना चाहिए, ताकि दोनों के कलर मैच हो जाएं और डिफरेंट ना देखे। आजकल आपने कई जगह देखा होगा ट्राउजर किसी और कलर का है, सॉक्स बड़े फैंसी से हैं, कलरफुल टाइप के, और शूज कुछ अलग है। तो ऐसा नहीं करना। आप एक फॉर्मल इंटरव्यू देने जा रहे हैं, शूज आपके ब्राउन या ब्लैक, प्रॉपर क्लीन पॉलिश्ड, ठीक है। उसी के साथ जिस कलर की पैंट है उस कलर के आपके सॉक्स होने चाहिए, ठीक है। शूज की बात हो गई। उसके बाद एक्सेसरीज, ठीक है। अगर आपको आदत है एक्सेसरीज की तो ठीक है, नहीं तो कंपलसरी नहीं है। कोई आपको नहीं बोलेगा कि घड़ी पहन के जानी है या ये करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप घड़ी पहनना चाहते हैं तो एनालॉग वॉच पहनेंगे ऐसी, ठीक है। स्मार्ट वॉच, डिजिटल वॉच पहनकर नहीं जाना है। अगर घड़ी पहनने का बहुत ज्यादा मन है तो ऐसी एनालॉग घड़ी अगर आपके पास हो तो पहनकर चले जाना, ठीक है। उसके बाद बेल्ट जो होगी आपकी, बिल्कुल सिंपल जो आपकी बेल्ट होती है पिन वाली, ये आपको पहनी। कोई फैंसी बकल वाली बेल्ट नहीं पहनकर जानी, है ना। फैशन करने हम वहां पर नहीं जा रहे हैं। और मेक श्योर करें जिस कलर के आपके शूज हो उसी कलर की आपकी बेल्ट होनी चाहिए, ठीक है। साथ के साथ भाई, अब कई लोगों के मन में यह भी कंफ्यूजन होता है, सर क्लीन शेव करके जाना है या सर क्या करें। तो देखो भाई, अगर आपको क्लीन शेव होना पसंद है, अगर आप रेगुलर बेसिस पर क्लीन शेवन रहते हो तो आप क्लीन शेव करके जाइए। अगर आपको बियर्ड रखने की आदत है तो प्रॉपरली ग्रूम्ड होना चाहिए, प्रॉपरली ट्रिम्ड होना चाहिए, प्रॉपर शेप साइज में आपकी बियर्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आपने बहुत समय से ट्रिम नहीं करवाए, तो प्रॉपर एक सैलून पर जाकर, सेम गोज विद द हेयर स्टाइल ऑल्सो। बाल भी आपके प्रॉपर होने चाहिए, बहुत ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, है ना, बहुत मतलब अजीब से नहीं होने चाहिए, ग्रूम्ड होने चाहिए, प्रॉपर हेयर कट होना चाहिए, प्रॉपर उसका एक स्टाइल होना चाहिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो बालों और बियर्ड का आपकी ये कहानी हो गई, ठीक है। उसके बाद कुछ जो स्टूडेंट हैं या कुछ पर्सन ऐसे जिन्हें फ्रेग्रेंसेस की भी आदत होती है, ठीक है, या फिर कुछ लोग हेयर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसमें फ्रेग्रेंसेस होती हैं, तो भाई आई विल सजेस्ट फ्रेग्रेंसेस को आप अवॉइड कीजिएगा जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो। और फिर भी बहुत ज्यादा मैंने नहीं सर महकना है हमें तो वहां जाकर, तो बहुत ही माइल्ड सा फ्रेग्रेंस यूज कीजिएगा, ताकि और जितने भी वहां पर आपका पैनल है उनको डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। ओके, चलो तो पूरी की पूरी कहानी हो गई भाई, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, है ना। नेल्स ऑब्वियस सी बात है ट्रिम्ड और क्लीन होने चाहिए,
फ्रेग्रेंस नहीं लगाओ, और अगर लगाना ही है तो माइल्ड लगाओ, स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। पोस्चर आपको रखना है स्ट्रेट, आई कांटेक्ट मेंटेन करना और स्लाउच नहीं करना है ना, अंडर कॉन्फिडेंट होकर ऐसे नहीं बैठना, एकदम कॉन्फिडेंस में प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करना है, ठीक है। फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स एक प्रॉपर फोल्डर में आपको रखकर ले जाने हैं, ठीक है। मोबाइल फोन साइलेंट पर करना है, या फिर सबसे अच्छी बात है स्विच ऑफ कर लेना इंटरव्यू में जाने से पहले, ताकि आपको परेशान ना होना पड़े, है ना। और कॉन्फिडेंस आपको वहां पर अपना कैरी करना है, कॉन्फिडेंस से जाना है भाई। एसबीआई पीओ प्री, एसबीआई पीओ मेंस क्लियर करके आ रहे हो, जो सबसे टफेस्ट एग्जाम होते हैं, तो कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए, ठीक है। डरना घबराना नहीं, एकदम तैयार होके जा रहे हो, बढ़िया कॉन्फिडेंट होकर आंसर देना है, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। कुछ डूज है भाई, वेल ग्रूम्ड और एकदम क्लीन होके जाना है, कपड़ों पर चकाचक प्रेस होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, अच्छे पोस्चर में रहना है, जूते साफ होने चाहिए, और ड्रेस मॉडेस्टली एंड कंजर्वेटिवली, बहुत ज्यादा फ्लैशी कपड़े नहीं पहनने हैं, ठीक है। क्या नहीं करना है, जीन्स नहीं पहनना है, टी शर्ट नहीं पहनना है, स्नीकर्स नहीं पहनना है, फॉर्मल शूज पहनना है, ठीक है। गंदे कपड़े पहनकर नहीं जाना है ना। एक बैग में भर के डॉक्यूमेंट नहीं ले जाना है, प्रॉपर तरीके से आपको कैरी करना है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अंडर कॉन्फिडेंट नहीं दिखना है, गंदे जूते नहीं पहनना है, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस या परफ्यूम्स का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है भाई। तो ड्रेस कोड के बारे में सारी की सारी बातचीत क्लियर हो गई, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब बस कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू देकर आना है, और इंटरव्यू को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे फ्री इंटरव्यू बैच में आप एनरोल कर लीजिए। एक्स एसबीआई मेंबर्स और बैंकिंग वाला के फैकल्टी मेंबर्स आपको बहुत बढ़िया तरीके से गाइड करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि आप एसबीआई पीओ फेज 3 में भी सक्सेसफुल हो जाएं, ठीक है भाई। तो सेशन को हम समाप्त कर रहे हैं। कोई और सवाल, कोई और डाउट आपके मन में हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। साथ के साथ पीडब्ल्यू के 5 साल हो चुके हैं तो बहुत बढ़िया डिस्काउंट यहां पर चल रहा है। बैंक महापैक 2 साल का आपको मिल रहा है 2999 में, बैंक प्लस एसएससी महापैक 2 साल का मिल रहा है 4699 में। ये सारे आपके बैचेस भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहे हैं, और बुक्स की प्राइस आपकी है 1280। तो अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फटाफट से एनरोल कर लीजिए। इस सेशन में रखते हैं इतना ही। मैं आपको बता चुका हूं, कोई और भी सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, और सेशन अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सेशन को लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए सेशन में काफी जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।